वेलकम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का। आईटी इलेक्ट्रिकल कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमने आपके लिए जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था उसका जो 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कराए हुए हैं और ये जो आपका है नेक्स्ट पार्ट है। आइए हम जो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन किए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। ਆਈ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ वर्किंग वोल्टेज का मान की है। दोस्तों सब तो पहला आ देख लें आई क्या है। यह है इलेक्ट्रिसिटी रूल। इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग जो आपकी घरेलू सप्लाई हुई है उसकी वोल्टेज का मान क्या है। ऑप्शन दिए इसमें 220 वोल्ट ਅਤੇ 660 वोल्ट, 240 वोल्ट और 215 वोल्ट और 210 वोल्ट और 330 वोल्ट, 240 वोल्ट और 110 वोल्ट। फ्रेंड इसमें से जो आपकी सप्लाई आती है वो 240 से 415 वोल्टेज के अकॉर्डिंग आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग जो आपका वर्किंग वोल्टेज का मान है वो 240 वोल्ट और 415 है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 52। एक ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ एक एसी मात्रा द्वारा पूरे किए गए ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने करवाया था और यही क्वेश्चन आप जो पीछे अप्रेंटिस हुआ है अप्रेंटिस का एग्ज़ाम था उसमें भी आया हुआ है। आप हमारी वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें हमने जो थ्योरी है हमारी थ्योरी में हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो आपको हम दोबारा भी करा देते हैं। क्या एक सेकेंड विच एसी मात्रा द्वारा पूरे किए गए चक्रां नूं की किया जाता है। यह बोल रहे हैं क्या ये होती है, देखो ऐसे करके ऐसे, ये क्या है दोस्तों, यह एसी का क्या है सिंबल है जो आपको एसी को दिखाता है। ऐसे कर देते हैं तो ये आपका होता है डीसी। हमने अपनी वीडियो में यही बताया था कि यहाँ से तो यहाँ तक जो सर्कल पूरा होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं दोस्तों, या फिर उसको आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है। एग्जाम में आवृत्ति भी लिखा आ सकता है और फ्रीक्वेंसी भी लिखा आ सकता है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। तो यही चीज़ हमने जो अपना हमारी थ्योरी थी थ्योरी के अंदर हमने करवाया भी हुआ है। तो आप वहाँ भी देख सकते हो विस्तारपूर्वक इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें यही उसी थ्योरी में से जो आपका आईटीआई एग्ज़ाम है आप कहीं से भी जो वेबसाइट पर पेपर अपलोड हुआ है उसका वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है कि नहीं आया है। प्रश्न नंबर 53। ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। लंबाई ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ जो कंडक्टर होता है उसका प्रतिरोध उदों बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 54। एक डीसी सप्लाई की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी की है। फ्रेंड ये सभी क्वेश्चन आपके जो हमने यहाँ से लिखे हुए हैं ये हमने जो आईटीआई का आपका 1500 वैकेंसियों का एग्ज़ाम हुआ था
वहाँ से लिए हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चन मैंने आपकी जो अपनी थ्योरी है, थ्योरी में बिल्कुल हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फ्रीक्वेंसी कौन सी सप्लाई में होती है, डीसी में होती है, एसी में होती है और कैसे होती है। अगर जिस भी फ्रेंड ने में हमारी वो वीडियो देखी है वो तो इसका आंसर जल्दी से दे देंगे। अगर जिसने नहीं देखा वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सभी को वो नहीं पता होता कि फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी क्या है, तभी हम जो उसका क्वेश्चन होता है उससे रिलेटिव उसी को तभी सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें क्या पूछा है, एक डीसी सप्लाई की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की है। दोस्तों कभी भी डीसी सप्लाई होती है जो ऐसी होती है, ये क्या होती है, डायरेक्ट चलती है, मीन्स सीधी चलती है, इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है, मीन्स एक सेकंड में जो चक्कर पूरा करेगा वो होती है। चक्कर पूरा करने को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डीसी सप्लाई में तो कोई सप्लाई जो चक्कर पूरा ही नहीं करती, तो वहाँ से उसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी, उसकी तो फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। तो इसीलिए जो इसमें आंसर भी दिया हुआ है जीरो, तो इसकी जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। अगर ये इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ से क्या है, यहाँ तो शॉर्ट है, शॉर्ट में आपको नहीं पता लगेगा कि क्या है, तो आप हमारी पीछे वीडियो है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि उसमें हमने थ्योरी में सभी कुछ कराया है। विस्तारपूर्वक आपको बताया था कि डीसी क्या हुआ है, डीसी सप्लाई कौन सी है, एसी सप्लाई कौन सी है, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी कैसे बनती है, भारत के अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं, बिजली बोर्ड के अंदर फ्रिक्वेंसी कितनी रखी गई है, हमारे तो 0.9 रखी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 55, प्रश्न नंबर 55, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ डैश प्रणाली द्वारा वंडा जाता है। दोस्तों जो सेकेंडरी वंड प्रणाली होती है, सेकेंडरी वंड प्रणाली क्या होती है, जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर दो सप्लाई होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। इसमें क्या पूछा गया है, जो सेकेंडरी को बताना है कि सेकेंडरी कैसे बंडी हुई है। इसमें क्या ऑप्शन दिया, 3 फेज 2 तार, मीन्स आपके 3 तो फेस दिए हुए हैं, उसमें से 2 तार निकल रही है, तो ये तो नहीं है, राइट है, नहीं है। 3 फेज और 4 तार, 3 फेज 1 तार, 3 फेज 3 तार। दोस्तों जो आपका राइट आंसर है इसमें से 3 फेज और 4 तार, क्योंकि यहाँ से 3 फेज तो आपको ट्रांसफार्मर में आएंगे, पर वहाँ से जो ट्रांसफार्मर में से आउटगोइंग निकलेगी वो दोस्तों 4 तारों से निकलेगी, रेड, येलो, ब्लू और एक आपका जो ब्लैक कलर में होती है अर्थिंग। ये आपकी जो 4 तार निकलेंगी, उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 56, एक खुले सर्किट ਵਿੱਚ सर्किट ਦੇ प्रतिरोध ਨੂੰ इस वजों माना जाता है। एक खुले सर्किट ਵਿੱਚ मीन्स सर्किट क्या है, आपका ओपन है, उसके अंदर प्रतिरोध क्या है, जीरो प्रतिरोध, कट प्रतिरोध, इकाई प्रतिरोध, बेअंत प्रतिरोध। दोस्तों जो सर्किट ही ओपन है उसके अंदर क्या होगा, बेअंती प्रतिरोध, उच्च बेअंत प्रतिरोध होगा। दोस्तों बेअंत उच्च प्रतिरोध जो आपका इसका राइट आंसर है। दोस्तों प्रश्न नंबर 57, दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो हमारी पिछली वीडियो है वो भी आपको शो होंगी। और अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं फिर तो आपको हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें जाना ही होगा, क्योंकि हमने वो थ्योरी कराई हुई है। थ्योरी के अंदर में से जो आपकी थ्योरी है, थ्योरी के अंदर में से 8 या 10 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में से आपको निकलते हैं। यहाँ आप क्या करते हो, इस वीडियो में क्या है, आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, पर अगर हमारी थ्योरी के अंदर जो हमारी वीडियो है थ्योरी के अंदर जाओगे तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन पढ़ने से ही आपके 3 या 4 क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाते हैं। जैसे हमने पीछे आपको पिछली जो क्वेश्चन आए थे फ्रीक्वेंसी का हमने एक वहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया है फ्रीक्वेंसी का, उसके अंदर क्या है 4 क्वेश्चन आपके फ्रीक्वेंसी से रिलेटिव हैं, जो इसके अंदर आपको 2 दिए हुए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो पिछली वीडियो है सभी वीडियो को देखें, तभी आगे जाके आप जो हम ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम में आप ऐसे ही ये वीडियो देख ली और एग्ज़ाम आप
पास करने चलें। दोस्तों जो 2500 अप्रेंटिस का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इतना आपका आसान नहीं है दोस्तों। 2500 वैकेंसी हैं जो, इसके अंदर बहुत ही आपका जो कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, लाइनमैन की जो पोस्ट है उसके अंदर इतना कंपटीशन नहीं है, पर जो अप्रेंटिस की पोस्ट है उसके अंदर कंपटीशन आपका बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप अपनी तैयारी को 80 या 85% मानते हैं तो तभी जाकर आपके 50 या 60 के नंबर आएंगे। अगर आप 100 मानोगे तभी आपके 70-80 के होंगे। जो 1500 वैकेंसी थी दोस्तों, उसके अंदर जो आपकी SC की भी कट ऑफ जो आपकी 60+ रही थी, तो आप ये मत भूलिए कि आप 50 नंबर लेंगे, 40 नंबर लेंगे कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसके अंदर आपकी 40-50 नंबर में सिलेक्शन नहीं होने वाली। कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपको हाईएस्ट नंबर लेने ज़रूरी हैं दोस्तों। हाईएस्ट नंबर लेने के लिए तो आपको एग्ज़ाम में तैयारी करनी होगी। तैयारी करने के लिए तो हमारे जो आपको थ्योरी के चैप्टर हैं वो आपको रीड करने पड़ेंगे। तो अगर उनको रीड करोगे तो तभी आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो। हमारा वीडियो बनाने का यही मेन मोटिव है कि आपको हम जो अप्रेंटिस आई हुई है, जॉब आई हुई है लाइनमैन की, उसमें आपको सिलेक्शन दिला सकें। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, किस किस्म ਦੇ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ परिणाम ਨੂੰ 0 ਤੋਂ अधिकतम ਅਤੇ ਫਿਰ 0 तक बदलती है ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ नियमित अंतराल ਤੇ दर्शाਉਂਦੀ है। वो क्या है दोस्तों? अल्टरनेटिंग करंट, प्लेसेटिंग डीसी और निश्चित डीसी और स्थिर डीसी। दोस्तों जो ये 0 बदलती रहती है इसको दर्शाती है आपकी प्लेसेटिंग डीसी। ये आपके करंट को दर्शाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों, इसमें क्या है? 60 ओम ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਧਕ ਵਿੱਚ वोल्टेज ड्रॉप की होएगा जेकर उसके द्वारा करंट अम्पेयर 0.1 है। दोस्तों इसको क्या करेंगे ना, हम 60 लिख लेंगे, ठीक है, और इसको अम्पेयर क्या करेंगे, इसको 0.1 है तो इसका क्या करेंगे, इसका पॉइंट तोड़ देंगे दोस्तों। इसका पॉइंट तोड़ने से आपको क्या मिलेगा? 10 के साथ जो आपकी 0 है वो उसके साथ 60 के साथ 0 के साथ काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 वोल्टेज आएगा दोस्तों। इन चीज़ों के ना दोस्तों फार्मूले होते हैं। आपको जब भी हमारी कभी लाइव क्लास लगेगी, हमें मौका मिलेगा लाइव क्लास लाने का आपका, तब हम वो जो आपके फार्मूले हैं वो आपको हम दिखाएंगे। उनको याद करने का भी बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, बिल्कुल आसान। वो हम आपको एक ऐसी ट्रिक दे देंगे कि आप चुटकी में ही आपको जो वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, आप 1 मिनट में निकाल लेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ना आंसर आपको हमने टिक नहीं किया था, ये 6 वोल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड संतुलित लोड दी उदासीन न्यूट्रल तार विच धारा डैश हुंदी है। दोस्तों एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड मीन्स स्टार कनेक्टेड क्या होता है, बिल्कुल अच्छी तरह संतुलित लोड दी न्यूट्रल तार विच धारा हुंदी है। दोस्तों न्यूट्रल तार विच धारा 0 होगी। न्यूट्रल विच कोई भी 3 फेज स्टार कनेक्टेड है, यहीं ये देखो ना 3 फेज मीन्स फेज क्या होता है, 3 फेज है। अब जब सप्लाई तो 3 फेज के अंदर है, ये तो फ्री है ना, जीरो अर्थिंग तो फ्री है। इसने क्या है न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स अर्थिंग, अर्थिंग का कोई काम ही नहीं है इसके अंदर दोस्तों। तो इसलिए जो उसकी धारा होती है वो उसकी धारा क्या है, धारा मीन्स करंट। करंट क्या है, अर्थ के अंदर तो करंट ही नहीं है, वो तो 0 ही है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा दोस्तों। हम इसको टिक भी कर देते हैं। प्रश्न नंबर 60, सब स्टेशन लेआउट ड्राइंग ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ दोस्तों? जो सब स्टेशन ਦੀ
चिन्ह वरते गए हैं। देखो रिले नाल सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर नाल सर्किट ब्रेकर या फिर बिजली अवरोधक दे नाल सर्किट ब्रेकर। दोस्तों जो सब स्टेशन लेआउट ड्राइंग ਲਈ चिन्ह वरते जाते हैं वो आइसोलेटर नाल सर्किट ब्रेकर दे होते हैं। नोट कर लो दोस्तों। प्रश्न नंबर 61 ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਲੋਡ ਲੋੜ ਦੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਲੋਡ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ उसके अंदर ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤੀਜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ECC ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ECC ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ है, दो ਜਾਂ दो ਤੋਂ ਵੱਧ अर्थ प्लेटां समांतर जोड़ियाँ जानी चाहिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है आपका यही बनेगा, दो ਜਾਂ दो ਤੋਂ ਵੱਧ अर्थ प्लेटां जोड़ियाँ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बिजली सर्किट ਵਿੱਚ लागू किते वोल्टेज कितनी है 200 वोल्टेज ਅਤੇ ਵਹਿਣ वाली बिजली धारा क्या 2 एम्पेयर। ਜੇਕਰ लागू की वोल्टेज धारा 200 वोल्टेज तक ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ सर्किट की धारा कितनी होगी। देखने में तो क्वेश्चन दोस्तों आपको हार्ड ही लग रहा है पर हार्ड है नहीं है, सिंपल ही है। क्या इतनी वोल्टेज है 200, धारा कितनी है 2 एम्पेयर। आप इसके साथ इसको डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी, अगर आप इसके साथ इसको डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगी। इसने क्या है दोस्तों अगर 100 आएगी तो तभी एक बढ़ेगी ना एम्पेयर। अगर 100 की है क्या एक, इसने कितना बताया 50, तो इसकी है अब हम इसका क्या करेंगे इसको भी इसकी हाफ कर देंगे। मीन्स आपका जो 2.5 इसने क्या करा 250, तो इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों 2.5 धारा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 व्हीटस्टोन ब्रिज ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। दोस्तों अज्ञात धारा या फिर अज्ञात शक्ति या फिर अज्ञात प्रतिरोधक या फिर आपका जो अज्ञात वोल्टेज है। दोस्तों जो व्हीटस्टोन ब्रिज की वरतों होती है वो अज्ञात प्रतिरोध के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 64 है दोस्तों हमने ना हमारी इन वीडियो के अंदर भी जो आपके नीचे हैं हमने उसमें ना दोस्तों थ्योरी के क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर कोई जो भी हमारा फ्रेंड इस वीडियो को देख रहा है तो पूरी वीडियो को देखे, क्योंकि नीचे जो आपकी थ्योरी है थ्योरी के क्वेश्चन है जो दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरी के अंदर ही पता होता है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन होता क्या है। बगैर थ्योरी के आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ये तो एक क्या है दोस्तों रट्टा है, ये तो जो आप ऐसे देख रहे हो ना भाई ऐसे ही आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया और इसका आंसर ये आएगा आप ऐसे ही है, ये तो दोस्तों रट्टा है। जो थ्योरी पढ़ोगे ना थ्योरी पढ़ने से ही आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जो आपके यहाँ पर ना 70 के करीब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों हमारे ये, उसके बाद जो आपकी थ्योरी चलेगी। वीडियो से बने रहें अगर तैयारी करनी है। अगर टाइम पास करना तो दोस्तों जो मर्ज़ी छोड़ जाओ, हमें कोई दोस्त वो नहीं है, टाइम पास के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एग्ज़ाम करना है अप्रेंटिस लगानी है या फिर आपकी जो लाइनमैन की पोस्ट आई है उसमें सिलेक्टेड होना है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी जाके आप इसको हासिल कर सकते हो जॉब को। क्वेश्चन नंबर 64 उच्च आवृत्ति या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्म विच किस किस्म की कोर की वरतों की जाती है। दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी होती है किस किस्म की होती है, एल्यूमीनियम कोर की, तांबा कोर की, पित्तल कोर की या फिर आपकी एयर कोर की। दोस्तों जो आपकी उच्च आवृत्ति है वो एयर कोर की है, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 सीधी धारा का शक्ति गुणांक
पावर फैक्टर हमेशा डैश होता है। दोस्तों सीधी तार आदि शक्ति जो गुणांक फैक्टर होता है दोस्तों, वो आपका एक तो ऊपर 0 1 एक तो घट, इनमें से जो आपका पावर फैक्टर होता है वो दोस्तों 1 होता है। ठीक है, आंसर आपका जो 1 है वो आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 66, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ प्रेरित वोल्टेज ਵਿੱਚ काल फेज स्थापना होगा। इसके अंदर जो कोण बनते हैं दोस्तों कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 0 डिग्री या फिर का 90 डिग्री। दोस्तों जो आपका उल्टाने से जो आपका कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, बिजली सर्किट ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करोगे। मीन्स दोस्तों जो बिजली की कभी आग लग जाती है, बिजली सिरे मतलब शॉर्ट सर्किट होने से आग लगेगी, तो उसको बुझाने के लिए जो उपकरण बरतते हैं उसको बताना है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पानी होता है, फोम होता है, रासायनिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्तों आपको सभी को पता होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, 4th नंबर है जो आपका राइट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओवरहेड लाइनां ते कम करते समय की सावधानी बरतोगे। दोस्तों ओवरहेड क्या होती है, ये जैसे आपकी ये पोल आ गया, ठीक है, और ये पोल आ गया। दोस्तों ये लाइन है आपकी, इस लाइन पे आप जो भी आप काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, मीन्स आप इस पोल के ऊपर आप काम कर रहे हो तो आप क्या सावधानी बरतोगे, एनका का प्रयोग करोगे, लोहे की चैन नाल तारा साट करोगे, ये सहायक दी लोड है, या फिर आपका जो एक दोस्तों इसके अंदर जब भी आप काम करते हो, आपको मैं वैसे ही बता दूं, मुझे आंसर से कोई नहीं है, तो आप यहाँ पोल पर काम कर रहे हो दोस्तों, आपको पोल से काम करने से पहले ये लाइन और ये लाइन दोस्तों जो आपकी लोहे की चैन होती है, ठीक है, जिस बच्चे ने देखा भी होगा कभी, लोहे की चैन होती है जिसको संगल बोलते हैं, यहाँ भी डालो यहाँ भी डालो, इनसे क्या होता है जो आपकी तारें हो जाएगी शांत हो जाएंगी। इससे तो मेन मकसद क्या है, तो जो इसके अंदर इंडक्शन होती है मीन्स वाइब्रेशन करंट होता है दोस्तों, वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा आपका ये बहुत ही सेफ्टी का जो क्षेत्र बन गया, अगर इधर से कोई सप्लाई आपको आ रही है तो ये तारा शार्ट होने की वजह से क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ ही जो पीछे से ही आपकी जो तार है वो आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिससे कि आपकी सप्लाई टूट जाएगी और या फिर आपकी चैन टूट जाएगी, जिससे कि आपका जो जानी माल नुकसान है वो नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप बिजली बोर्ड के अंदर आएँ और लाइन पे काम करें, लोहे की चैन हमेशा अपने पास में रखें और काम करने से पहले इधर भी और उधर भी, इधर भी और उधर भी दोनों साइड तारें डालकर लाइन पर तभी काम करें और चंगी तरह से लाइन को अर्थ करें। और आपको PTW हमने आपको बताया था परमिट टू वर्क, इसके अकॉर्डिंग ही हमेशा काम करें, इससे बिना काम करने को जो आपका है वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। दोस्तों इसका जो आंसर आएगा भी आएगा, लोहे की चैन नाल जिहड़ी आपां नूं की करनी है, सबसे बड़ी सावधानी क्या होती है, तारा साट करनी होती है। प्रश्न करंट नूं मापा जाता है दोस्तों, अंपेयर, वोल्टेज, ओम या उपरोक्त विचों कोई नहीं। दोस्तों आपको सभी को पता है करंट को अंपेयर में मापा जाता है। देखो प्रश्न नंबर है दोस्तों, ये आपकी जो दोस्तों अब आई है, ये थ्योरी आ गई है, इसके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी के क्वेश्चन के लिए हमने स्पेशली भी वीडियो बनाई है और अब भी हम वीडियो बना रहे हैं। देखो बिजली बोर्ड विच स्टे तार किन्ने प्रकार की होती है दोस्तों, स्टे क्या होती है दोस्तों, ये पोल है, ठीक है, कभी देखा आपने इस पोल को, यहाँ पर एक तार बंधी होती है, क्या होती है, तार, इसी को स्टे बोलते हैं दोस्तों।
क्या होता है, इसी को स्टे, जो ये तार होती है इसी को स्टे बोलते हैं। तो इसने क्या पूछा है, कितने प्रकार दी स्टे क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। देखो स्टे तार नाल स्थापित होने वाली स्टेयां या तो तार वाली होगी दोस्तों, ठीक है। एक यह स्टे तार तो बिना स्थापित होने वाली। ये क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, एक पोल के ना यहाँ पर पोल ही लगाया होता है, यहाँ भी ये भी पोल है ये भी पोल है, तो ये पोल लगाया होता है। ये भी क्या है दोस्तों, एक स्टे होती है, ठीक है, इसको दक्ष स्टे बोलते हैं। पर क्या ये ऐसी हालात पे होती है जहाँ पर ये तार ना लगे, ठीक है। तो इसलिए दक्ष स्टे जो आप इसको 2 प्रकार की होती हैं, एक तार वाली और एक बिना तार वाली। स्टे तार आमतौर पर कितने डिग्री एंगल से लगाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपकी स्टे होती है, ये पोल है, इसको कितनी एंगल पे लगाया जाता है दोस्तों। इसको परफेक्ट तो 45 डिग्री के जो एंगल होता है वहाँ पर लगती है, और अगर किसी कारण जो आपकी जगह है वो कम है तो तब आप इसको 30 डिग्री पर भी लगा सकते हो। देखो दोस्तों, इसके अंदर ना हमने 2 क्वेश्चन आपके जो सॉल्व कर दिए हैं। जो अगर आपको एग्जाम में कहीं भी आ गया तो स्टे तार जो आपकी कितने डिग्री एंगल पर लगेगी, अगर उसमें ऑप्शन दिया आपको 45, ठीक है दोस्तों, और एक ऑप्शन उसमें 30 भी दिया है, तो दोस्तों उसका आंसर तो आपका 45 ही होगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ आपको यही पूछा ना कितने डिग्री एंगल लगानी है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये आएगा तो भी हाँ कट होने ते स्टे तार नू कट तो कट कितने डिग्री ते लगाया जा सकता है, तब जाके आपका 30 डिग्री आंसर बनेगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं। क्या होता है, आपको पजल किया जाता है, पर्सन तो वही है, सिर्फ आपको क्या होता है पजल किया जाता है, ताकि आपकी जो माइंडिंग है वो चेक करें कि आप कितना दिमाग से पढ़ते हैं और कितना वो करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, तुक्का लगा देते हैं, भाई ऐसा है 30 45 लिखा है 45 आ गया 30 आ गया, ऐसे नहीं होता दोस्तों। उसका जो क्वेश्चन के अंदर ये देखे जाए भी पूछा क्या है। अगर पूछा गया तो स्ट्रेट एंगल कितने पे लगेगी तो 45 डिग्री। अगर उसमें से पूछा गया भी स्ट्रेट तार लाइक कट था होने ते कितने डिग्री ते आप तार स्ट्रेट लगाई जा सकती है, फिर आपका आंसर बनेगा 30 डिग्री। अजकल बिजली बोर्ड विच राड का साइज कितना होंगे दोस्तों। एक बिजली बोर्ड के अंदर ना राड होती है, ठीक है, अर्थिंग राड होती है, जो इसके स्टे के नहीं सॉरी स्टे जी स्टे होंगी है, स्टे के नीचे राड होती है दोस्तों। राड क्या होती है, जो इसको स्टे को खींच के रखती है। तो ये राड होती है, इसका साइज पूछा गया है दोस्तों, कितनी इसकी चौड़ाई और कितनी लंबाई। हम देखते हैं इसके अंदर, इसकी जो आपकी चौड़ाई है वो 16 mm जो आपकी क्या है राड है जो दोस्तों, ठीक है, वो इसकी जो 16 mm है वो क्या है चौड़ाई है, ठीक है। और जो इसकी दोस्तों लंबाई है वो आपकी 1800 mm है, ठीक है। स्टेन ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ किस नाम ਨਾਲ जाना जाता है, स्टे तार ਨੂੰ गैल्वेनाइज्ड स्टील स्टेरेट के नाल जाना जाता है, या फिर आपका शॉर्ट में भी आ सकता है GSS, ठीक है। इसकी आपकी ये फुल फॉर्म है, आप ये दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। स्टे तार विच कितनी तारा होंदियां ने दोस्तों। स्टे तार होती है उसके अंदर जो इसके ऐसे ऐसे तार होती हैं, वो कितनी तार होती हैं मैंने आपको पहले भी हमारी जो पिछली वीडियो थी थ्योरी की उसमें बताया था, सभी तारों के बारे में बताया भी। तार मिनिमम तार कितने स्टार्ट होती है, मिनिमम तार दोस्तों 7 तारों से स्टार्ट होती है, क्योंकि एक आपकी स्टील होती है 6 आपकी उसके ऊपर होती हैं। पहली जो आपकी पहली परत की तार होती है वो 7 की होती है। हमने जाकर पूरी तारों का वेरवा लेना है तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने पूरी तारों का वेरवा दिया हुआ है, कितनी 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 तारें होती हैं, सभी तारें का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 बिजली बोर्ड में आमतौर पर केड़ी साइज की स्टे वरती जाती है दोस्तों। बिजली बोर्ड के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड वाइज गेट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कराए हैं और मैंने मिलीमीटर के अकॉर्डिंग भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर
7/10 स्टैंडर्ड वाइज गेज के अकॉर्डिंग साइज है उसका, 7/8 का भी स्टैंडर्ड वाइज गेज के अकॉर्डिंग साइज है। और एक अगर आपको इसको मिलीमीटर में लेंगे तो आपको 7/3.15, 7/4 ये आपकी जो स्टे होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, स्टे इंसुलेटर क्यों होता है दोस्तों। ये जैसे पोल है, ठीक है, या ट्रांसफार्मर या जो भी पोल है, ठीक है, इसको स्टे होती है। स्टे के अंदर ना दोस्तों एक यहाँ पर विचकार में एक इंसुलेटर लगा होता है। उस इंसुलेटर को पूछा गया कि उसने क्या करना है, उसको एग बोलते हैं, एग इंसुलेटर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कभी आपके पास में जब भी आप कहीं भी देखो ये तार लगे हुए, उसके अंदर देखना एक पत्थर का लगा होता है टुकड़ा सा, ठीक है, उसको एग बोलते हैं। स्टे तार विच एग इंसुलेटर कितनी ऊंचाई तक लगता है, देखो यही चीज़ है, ये हमने तो बता दिया भाई इसको एग बोलते हैं। पर इसके अंदर क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इसको लगाना कहाँ है दोस्तों। इसको धरती से 3 मीटर ऊपर लगाना है। ये टोटल लंबाई कितनी होती है दोस्तों, देखो इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। अगर आप सोचोगे इसको भी हम ऐसे स्किप कर लें, स्किप करने से कुछ नहीं होता। जब भी हमने कुछ बोला है उसको भी सुनो, उसको सुनोगे तभी जाके कुछ ना कुछ होगा आपका, तभी आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे। जैसे मैंने इसमें लिखा नहीं है भी टोटल तार की लंबाई कितनी है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं बना ये। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया तो स्टे तार की टोटल है जो ये टोटल लंबाई कितनी होती है दोस्तों, टोटल लंबाई इसकी 10 मीटर होती है। ये भी आप नोट कर लेना, क्वेश्चन इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 75, जेकर स्टे तार, जो आपकी स्टे तार है दोस्तों 4/7/4 mm दी होवे तो टरना कितनी है दोस्तों ये स्टे होती है, ठीक है। ये आपका कभी भी आप पास में देखना कहीं, ठीक है, यहाँ से अगर आपको मेरी थ्योरी प्रैक्टिकल में नहीं दिखा तो आपको मतलब शायद ही समझे। इसको ना लिपेटा होता है, ऐसे ऐसे तारा मारे होती हैं, एक ना एक सर्कल जा बनाया होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके इसको ना जोड़ी होती हैं, तारे मारी होती हैं। इसमें ये चीज़ पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो अप्रेंटिस, जिसने अप्रेंटिस की है दोस्तों, जो आप लैंडमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करें, उनको तो शायद पता भी होगा, और नहीं पता होगा तो उनको तो एग्ज़ाम में आने वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। शायद अप्रेंटिस में ना पूछा जाए तो पूछा तो अप्रेंटिस में भी जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है, कोई आपका रोक नहीं है, जो भी कुछ भी पूछ सकते हैं अप्रेंटिस एग्ज़ाम में भी। पर जो लैंडमैन की पोस्ट है उसमें तो आपको 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी कितनी टर्नें होती हैं। ये आपको प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, लिखती में भी आ सकता है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन हमने कराए हैं। स्टैंडर्ड वाइज 7/4 के अकॉर्डिंग आपकी इसके अंदर 54 टर्न होंगी, और 54 टर्न का भी आपका ट्रिक दी हुई है। 54 टर्न कैसे होगी दोस्तों, देखो 54 टर्न क्या होगी, जो आपकी पहले गेट की तार आएंगी वो 9-9 की आएंगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आएंगी उसकी 8-8 की, उसके बाद फिर आएंगी 7-7 की, और लास्ट की जो टर्न की गेट आएगा आपको 6 तारों का आएगा दोस्तों। ये टोटल जितनी भी तारें बनी हैं इसकी गिनती करोगे तो आप 54 तारें आएगी। 54 तार ही आपकी परफेक्ट होती है। अगर आप लाइनमैन बनने के बाद भी जो भी है आप इसे बद मारोगे तो कई बार आपका वो जो बिजली इंस्पेक्टर होता है वो आपको इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। असल में जो 53 टर्न होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जेकर स्टे तार 7/3.15 mm दी होवे तो उस विच टर्ना कितनी होनी चाहिए दोस्तों, उस विच कितनी टर्ना होंगी, उस विच 64 टर्ना होंगी। जी तार का साइज हो दोस्तों, अगर 7/4 की तार आई है उसके अंदर आपको 54 टर्न मारनी है। अगर 7/3.15 का साइज आया है तो उसके अंदर आपको 64 तारें मारनी है। 64 जो आपकी टर्न हो जाएंगी, इसका साइज बनेगा 11-11, 10-10, 8-8, और आपका लास्ट टर्न आपकी 6 होगी। प्रश्न नंबर 77, गार्डिंग केड़े इंडियन रूल इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार होनी चाहिए दोस्तों। जो गार्डिंग गार्डिंग क्या होती है दोस्तों, पता है आपको। गार्डिंग होती है जैसे ये आपकी यहाँ ऊपर से क्या है लाइन जा रही है, कभी ना आप देखना लोकल तो आपको शायद ही मिले, आप कभी इस बड़े शहर में जाना, बड़े शहर में देखना नीचे ना 3 तारा जो ऊपर लाइन गई है उसके ना नीचे एक तारों का जाल सा बिछाया होता है, जो ठीक है तार ऐसे ऐसे उसके अंदर कट भी किया आपस में उसको जोड़ा भी होता है,
तो वो तारों का जाल बिछाया होता है, इसी को गार्डिंग बोलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्या था अपना भी, इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार होनी चाहिए। इसके जो रूल है दोस्तों, वो रूल नंबर 88 है, और 88 के अंदर 2 से 4 के अनुसार जो गार्डिंग होनी चाहिए। अगर ये आपको विस्तार पूर्वक जाना है तो विस्तार पूर्वक इसके जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, या पर आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर हुआ तो कभी हम हमारे वीडियो में 1-2 रूल आपको दिखाएंगे भी, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में हम बताएंगे आपको दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोड करंट की कीमत पता करने का सूत्र। दोस्तों क्या होता है लोड, ठीक है, आपको लोड करंट पता करने का सूत्र क्या होता है, करंट बराबर किलोवाट, उसके साथ 1000 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका किलोवाट हो गया और ये आपका 1000 होगा, इसी के डिवाइड में वोल्ट और आपका पावर फैक्टर होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोड करंट पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो अर्थिंग स्टिक कितने फुट की होनी चाहिए। दोस्तों अर्थिंग स्टिक होती है जो आपकी ये लाइनें दी हुई हैं 3, देखो कभी देखना, इन लाइनों को ना अर्थिंग अर्थिंग की तार होती है, इन तीनों तारों को क्या करेंगे, एक अर्थिंग स्टिक होती है उसके साथ क्या करेंगे, उसको अर्थ करेंगे। दोस्तों इसमें पूछा क्या है कि अर्थिंग स्टिक का जो कितने फुट की होती है। दोस्तों वो अर्थिंग फुट आपकी 3 फुट की होती है, ठीक है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मैंने आपको आंसर दिया नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, जो हम हमारे कमेंट में आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने दोस्तों आपको हमारी जो पीछे वीडियो है हमने अपलोड की हुई है, थ्योरी की है, उसके अंदर जो आपका दोस्तों ये हमने क्वेश्चन कराया हुआ है। तो आप अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे, अगर नहीं देखी तो आप वहाँ से जाके एक बार वीडियो को देखें और इसका आंसर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल दोस्तों।